हेलो एवरीवन। चलो इस वीडियो में आपसे छोटे छोटे 3 टॉपिक्स मुझे और डिस्कस करने हैं, जिनमें से पहला टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अच्छा, हिंदी में मैं बोलूँ फॉर फीचर का मतलब तो जब्त करना, जब्त करना। शेयर्स को फॉरफीट करना मतलब शेयर्स को जब्त करना। अच्छा, अब जरा देखो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले फॉर फीचर कंपनी शेयर्स को जब्त कंपनी तभी कर सकती है जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने कंपनी को इस चीज की क्या दे रखी हो, अथॉरिटी। अच्छा, फॉर फीचर का रीजन क्या हो सकता है, पढ़ा हुआ है आप सबने, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को कॉल का पैसा पे नहीं करा तो कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर सकती है, फॉरफीट कर सकती है। तीसरा, कॉल मस्ट हैव बीन मेड बाय द कंपनी एंड इट रिमेन्स अनपेड। याद रखना, आप एक शेयर होल्डर को लायबल नॉन पेमेंट के लिए तभी ठहरा सकते हो जब कंपनी ने कॉल मंगवाई हो और शेयर होल्डर ने दी ना हो। अब जो पैसा कंपनी ने बुलवाया ही नहीं, उस पैसे के लिए आप शेयर होल्डर को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो शर्त क्या है, कॉल कंपनी ने बुलवाई हो और शेयर होल्डर ने पैसा ना दिया हो, तब तो आप उसे लायबल ठहराओ। अच्छा, फोर्थ, अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। पता है उन्होंने एक कंपनीज एक्ट ने एक बात कही है कि आप शेयर्स फॉरफीट तभी कर सकते हो जब आप फॉरफीचर से पहले एक ना नोटिस दो। नोटिस किसको, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, मतलब जिस शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कमिट किया है आप उसे क्या दो, नोटिस। नोटिस में क्या लिखा होगा, नोटिस में लिखा होगा लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अनपेड कॉल। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं थोड़ा सा। पता है नोटिस एक तरह से ना एक वार्निंग है, एक वार्निंग है जो आप किसको दे रहे हो, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को। आप उसे ये बताओ कि भैया तुम्हारा इतना पैसा आना बाकी है, ठीक है। अगर तुमने अपना ये पैसा इस डेट तक जमा नहीं करवाया तो हम तुम्हारे शेयर्स को क्या कर देंगे, फॉरफीट। तो ये एक तरह का ना एक फरमान है जो आप शेयर होल्डर के प्रति जारी कर रहे हो। क्या, अगर आपने अपना बकाया पैसा इतने दिन तक, इतनी डेट तक, इस डेट तक आपने जमा नहीं करवाया तो हम आपके शेयर्स को क्या कर देंगे, फॉरफीट। और याद रखना, शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए मिनिमम आप कितना टाइम दोगे, 14 डेज दोगे। ऐसा नहीं कि आपने कल नोटिस दिया और उसमें परसों की डेट लिख दी कि परसों तक पैसा जमा करवाओ नहीं तो हम आपके शेयर्स को फॉरफीट कर देंगे। नहीं, एटलीस्ट कितने दिन का समय देना पड़ेगा आपको, 14 डेज का समय देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर शेयर होल्डर ने, सुनो, अगर शेयर होल्डर ने उस टाइम लिमिट में जो नोटिस में स्पेसिफाइड है उस टाइम लिमिट तक कॉल का पैसा जमा नहीं करवाया तो आप शेयर्स को क्या कर सकते हो, फॉरफीट। लेकिन उससे पहले आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, फॉरफीचर मस्ट बी बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब पता क्या होता है, जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी फेक। फेक फॉरफीचर नहीं होना चाहिए और वो कंपनी के हित में होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पार्ट आता है इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर का इफेक्ट क्या होगा, पर्सन हुज शेयर्स आर फॉरफीटेड सीजेस टू बी अ मेंबर। तो ठीक है, जिसके शेयर्स कंपनी ने क्या करे, फॉरफीट, वो अब कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा। अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर स्टैंड्स फॉरफीटेड। जो पैसा उसने कंपनी को दे दिया है वो पैसा उसका जब्त हो जाएगा, फॉरफीट हो जाएगा। और याद रखना, फॉरफीचर डज नॉट अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। फॉरफीचर इज नॉट इक्विवेलेंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, देयरफॉर सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोविजंस इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका फॉरफीचर का कंसेप्ट था। दो छोटे छोटे पॉइंट्स में आपसे और डिस्कस कर रहा हूं। कौन सा है सेकंड पॉइंट हमारा, सरेंडर ऑफ शेयर्स। मेरी एक छोटी सी बात सुनना जरा। देखो देखो बात समझना, इमेजिन करो ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है।
इसमें ना बिल्डिंग में 3 टेररिस्ट छुप के बैठे हैं, ठीक है, 3 टेररिस्ट छुप के बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। अब क्या हुआ, पुलिस आई, ये पुलिस आई, ठीक है। अब मुझे अपने आप बताओगे, पुलिस जब आती है तो क्या सीधे फायरिंग शुरू कर देती है या पुलिस का कोई प्रोटोकॉल होता है? पुलिस का प्रोटोकॉल होता है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, पुलिस पहले वो लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करती है और टेररिस्ट को, जिन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है, उनको सरेंडर करने का एक मौका देती है, आत्मसमर्पण करने का एक क्या देती है, मौका। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। यानी एक बात समझो, बात सुनना मेरी, 2 बातें हैं रिलेट करना, फॉरफीचर और सरेंडर। पता है, एक बात याद रखना, अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा कंपनी को पे नहीं करा तो कंपनी पहले उसको मौका देगी। किस चीज का मौका देगी? आत्मसमर्पण करने का उसे क्या देगी, मौका देगी। कंपनी कहेगी कि भैया अपने शेयर्स को तुम खुद ब खुद तुम कंपनी को क्या कर दो, सरेंडर। हां, अगर वो शेयर्स को सरेंडर नहीं करते हैं, फिर आगे की कार्रवाई होगी ना, और वो आगे की कार्रवाई फॉरफीचर है। तो बात समझना, पुलिस वाले टेररिस्ट को, ठीक है, पहले क्या देंगे, पहले एक मौका देंगे ना कि भैया आप लोग अपने आप को शांति से सरेंडर कर दो। अगर आप लोग सरेंडर नहीं करते हो तो फिर आपका एनकाउंटर किया जाएगा। यहां पर भी वही है, कंपनी शेयर होल्डर्स को, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को पहले एक मौका दे रही है कि भैया शांति से तू खुद ब खुद अपने शेयर्स को क्या कर दे, सरेंडर कर दे। अगर तूने सरेंडर कर दिया, वेल एंड गुड। अगर सरेंडर नहीं करा तो हम जबरन तेरे शेयर्स को क्या कर लेंगे, फॉरफीट कर लेंगे। यानी मैं अगर आपसे पूछूं फॉरफीचर और सरेंडर में से फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सरेंडर, सेकंड स्टेप फॉरफीचर। फॉरफीचर की नौबत तभी आती है जब सरेंडर नहीं किया है। अगर सरेंडर शेयर होल्डर ने कर दिया है तो फॉरफीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सरेंडर नहीं करा है तो मजबूरन उसके शेयर्स को फॉरफीट करना पड़ेगा। और एक और अगर आपको इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताऊं ना, फॉरफीचर या मैं बोलूं सरेंडर हमेशा वॉलेंट्री होता है, मर्जी से, जबकि फॉरफीचर मर्जी से नहीं होता, फॉरफीचर कंपलसरी होता है। तो हम याद रखना, सरेंडर अगर आप करोगे, कोई चीज सरेंडर करोगे तो सरेंडर अपनी इच्छा से करोगे, फॉरफीचर आपकी इच्छा नहीं है, फॉरफीचर तो कंपल्शन है, आपके शेयर्स को फॉरफीट करा जाएगा अगर आपने शेयर्स को सरेंडर नहीं किया तो सरेंडर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब हुआ, A voluntary return of shares to the company is known as surrender of shares. अच्छा, ये एक देखना लाइन, surrender of shares can be accepted by the company if it justifies forfeiture. मेरी बात सुनना, एक रूल है साफ साफ, और वो क्या है, कंपनी शेयर सरेंडर तभी करवा सकती है अगर उन शेयर्स का फॉरफीचर होना है। बात समझना भी, बात समझना। मुझे एक बात बताओ, देखो ये ना चीजें आपस में रिलेटेड है। उन्होंने कहा सरेंडर तभी हो सकता है जब फॉरफीचर होना, और मुझे एक बात बताओगे फॉरफीचर कब होता है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स पे। मतलब बात समझो, ये आपस में रिलेटेड है। अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल पे नहीं करी, दैट मींस उसके शेयर्स क्या होने हैं, फॉरफीट। और क्योंकि फॉरफीट होने हैं तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है शेयर्स का सरेंडर। मतलब शेयर्स का सरेंडर तभी एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी इफ फॉरफीचर होना हो। अगर फॉरफीचर नहीं होना ना शेयर्स का, तो याद रखना सरेंडर शेयर्स का कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो मुझे एक बात दोबारा बताओ, अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को कॉल का पैसा नहीं पे किया, दैट मींस उसके शेयर क्या होने हैं, फॉरफीट। और क्योंकि उसके शेयर्स फॉरफीट होने हैं, दैट मींस कंपनी कैन एक्सेप्ट सरेंडर ऑफ शेयर्स। लेकिन अगर उसके शेयर्स फॉरफीट नहीं होने हैं तो कंपनी शेयर का सरेंडर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है।
और थर्ड टॉपिक जो मुझे आपको पढ़ाना है दैट इज लियन ऑन शेयर्स। अच्छा, लियन वैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। लियन इज द राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स। लियन क्या होता है? राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स। चलो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, देखना क्या है। अच्छा मुझे ना एक बात बताओ, यहां देखो, कंपनी ने पब्लिक को क्या इशू करे? शेयर्स। अब सुनना, कंपनी ने पब्लिक को इशू करे शेयर्स। शेयर्स पे, ध्यान से सुनना, शेयर्स पे कंपनी कैन एक्सरसाइज इट्स राइट ऑफ लियन इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू करे, शेयर्स पे कंपनी कैन एक्सरसाइज इट्स राइट ऑफ लियन if it is authorized by articles of association. What do you mean by company can exercise its right of lien? इसका मतलब है member is not permitted to transfer his shares unless he pays his debt to the company. एक बात याद रखना, इस लियन का मतलब ये हुआ कि जो मेंबर है ना, जो मेंबर है, पब्लिक जो है, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकती जब तक वो कंपनी का सारा पैसा चुकता ना कर दे, सारा डेट पे ऑफ ना कर दे। अब ये जो डेट है ना, ये कोई भी हो सकता है डेट। जैसे मैं आपको बताऊं, हो सकता है मेंबर ने कंपनी से क्या लिया हो, कोई लोन लिया हो, या हो सकता है कॉल का कोई पैसा मेंबर ने कंपनी को पे ना करा हो। तो याद रखना, कंपनी ने पब्लिक को जो शेयर्स इशू करे हैं, कंपनी उन शेयर्स पे क्या एक्सरसाइज कर सकती है? राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकती है इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ लियन? मतलब मेंबर उन शेयर्स को आगे ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकते जब तक वो कंपनी का सारा पैसा चुकता ना कर दे। हो सकता है उन्होंने कंपनी से क्या लिया हो, कोई लोन, तो जब तक वो लोन को पे ऑफ नहीं कर देते वो शेयर्स को बेच नहीं सकते। या हो सकता है उन्होंने कॉल का पैसा कंपनी को पे ना करा हो, तो जब तक वो कॉल का पैसा पे नहीं कर देते वो अपना शेयर बेच नहीं सकते। हाँ, एक बात इसमें मैंने और लिखवाई है, इफ अ मेंबर applies for transfer of shares and company registers such transfer, right of lien gets lost. ठीक है, इसमें मेरी बात सुनो। अज्यूम करो एक सिचुएशन, कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू करे, शेयर्स पे कंपनी ने राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर रखा था। मतलब मेंबर उन शेयर्स को नहीं बेच सकता था जब तक वो कंपनी का सारा डेट चुकता ना कर दे। अब हुआ क्या, उसे अपने शेयर्स बेचने थे, उसे पैसों की जरूरत थी, तो उसे अपने शेयर्स बेचने थे। तो उसने कंपनी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि भैया मेरे को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, मैं अपने शेयर्स को बेचना चाहता हूं। कंपनी ने कहा ठीक है, तुम अपने शेयर्स को बेच सकते हो। तो एक बात सुनो, इफ मेंबर अप्लाइज फॉर ट्रांसफर, मतलब मेंबर ने चिट्ठी लिख के कंपनी को कहा है कि मैं अपने शेयर्स को बेचना चाहता हूं, एंड कंपनी रजिस्टर्स सच ट्रांसफर, मतलब कंपनी ने उसको अलाउ कर दिया है कि तुम अपने शेयर्स बेच सकते हो, तो उस केस में राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा कंपनी का। ठीक है, तो ये आपके 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस करें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।